न्यूज प्रवाह में आज हम आपको श्रावण विशेष के अंतर्गत 26वें दिन ले चलते हैं एक और 84 महादेव के दर्शन करवाने। और इन महादेव का नाम है रामेश्वर महादेव। और 84 महादेव में रामेश्वर महादेव का स्थान 29वां है। कहते हैं कि श्री रामेश्वर महादेव की कथा महाकाल वन की महत्ता को दर्शाती है। और भगवान परशुराम जी ने कई तीर्थों के दर्शन एवं तप किए, लेकिन उनका ब्रह्म हत्या व दोष निवारण नहीं हुआ। लेकिन फिर वे महाकाल वन स्थित श्री रामेश्वर महादेव के पूजन अर्चन से ही उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। एकानैत्रीशत विधि देव रामेश्वरम प्रिये यस्य दर्शन मात्रेण मोच्यते ब्रह्म हत्यायः। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार त्रेता युग में शास्त्रों को धारण करने वाले सर्वगुण संपन्न परशुराम हुए और वे भगवान विष्णु के अवतार थे, जिनका जन्म भृगु ऋषि के श्राप के कारण हुआ था और जिनकी माता रेणुका थी और पिता जमदग्नि थे। परशुराम जी के 4 बड़े भाई थे, लेकिन सभी में परशुराम जी सबसे अधिक योग्य और तेजस्वी थे। एक बार जमदग्नि ने माता रेणुका को हवन हेतु गंगा तट पर जल लाने के लिए भेजा और गंगा तट पर गोवर्धन राज चित्ररथ अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, जिन्हें देखकर रेणुका आसक्त हो गई और कुछ देर के लिए वहीं पर रुक गई। इस कारण विलंब के फलस्वरूप हवन काल व्यतीत हो गया, जिससे जमदग्नि जी बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने माता रेणुका के इस कृत्य को आर्य विरोधी आचरण मान लिया। और क्रोध आ जाने पर उन्होंने अपने सभी पुत्रों को माता रेणुका जी का वध करने का आदेश दे डाला, लेकिन मातृत्व व मोहवश में कोई भी पुत्र ऐसा नहीं कर सका। पुत्रों को आज्ञा का पालन न करते देख जमदग्नि जी ने उन्हें विचार शक्ति नष्ट होने का श्राप दे दिया। तभी पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम जी ने उनकी आज्ञा अनुसार माता रेणुका जी का शिरोच्छेद कर दिया। परशुराम जी की कर्तव्य परायणता को देखकर जमदग्नि जी बेहद प्रसन्न हो गए और परशुराम जी से वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान के फलस्वरूप परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका जी को पुनर्जीवित करने एवं भाइयों को पुनः विचारशील करने की प्रार्थना की। वरदान में भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा एवं माता एवं भाइयों के लिए ही उन्होंने प्रार्थना की। जमदग्नि जी और अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने परशुराम जी के द्वारा मांगे गए वरदानों को प्रदान करने के साथ ही कहा कि इस संसार में तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा, तुम अजय ही रहोगे। तुम अग्नि से उत्पन्न होने वाले इस दृढ़ परशु को ग्रहण करो, इसे तीक्ष्ण धार वाले परशु से तुम विख्यात होंगे। वरदान के फलस्वरूप माता रेणुका जी पुनर्जीवित हो गई और परशुराम जी पर ब्रह्म हत्या का दोष भी चढ़ गया। लेकिन कुछ समय के बाद हेय वंश में कार्तवीर्य अर्जुन राजा हुआ और वह सहस्त्रबाहु था। उसने कामधेनु के लिए जमदग्नि ऋषि को मार डाला था। पिता के वध से क्रोध में आकर परशुराम जी ने परशु से अर्जुन की 1000 भुजाएं काट डाली। फिर परशुराम जी ने उनके सेना का भी नाश कर डाला। इसी अपराध को लेकर उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से नामो निशान तक मिटा दिया। फिर ब्रह्म हत्या के पाप के निवारण हेतु परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और कश्यप मुनि जी को पृथ्वी का दान कर दिया। इसी के साथ ही अश्व, रथ, सुवर्ण आदि नाना प्रकार के दान किए, लेकिन फिर भी ब्रह्म हत्या का पाप दूर नहीं हुआ। फिर वे रेवत पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए, जहाँ पर उन्होंने घोर तपस्या की। फिर भी दोष दूर नहीं हुआ। तब वे हिमालय पर्वत तथा बद्रिकाश्रम गए। वहाँ पर भी नर्मदा व चंद्रभागा, काया, कुरुक्षेत्र, नेमिवर, पुष्कर, प्रयाग, केदारेश्वर आदि तीर्थों के दर्शन कर स्नान किया। फिर भी ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण नहीं हुआ। अब वे अत्यंत ही दुखी हो गए एवं उनका दृष्टिकोण भी नकारात्मक होने लगा। वे सोचने लगे कि शास्त्रों में जो तीर्थ दान इत्यादि या महात्मा बताया गया है वह सभी मिथ्य है। तभी वहाँ पर नारद मुनि भी पहुँच गए और परशुराम जी ने नारद मुनि से बोले कि मैंने पिता की आज्ञा पर अपनी माता का वध किया और क्षत्रियों का भी विनाश किया है, जिसके फलस्वरूप मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। और इस दोष के निवारण के लिए मैंने अश्वमेध यज्ञ किया, पर्वतों पर भी तप किया और कई तीर्थों में स्नान भी किया, लेकिन फिर भी मेरी ब्रह्म हत्या दूर नहीं हो रही है। तब नारद जी बोले कि कृपया आप महाकाल बन जाए और वहाँ पर जटेश्वर महादेव के पास स्थित एक दिव्य लिंग है, उसका पूजन अर्चन करें, उससे आपकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाएगी।
नारद मुनि जी के कथनानुसार भगवान परशुराम जी महाकाल बनाए और यहाँ पर नारद मुनि जी के द्वारा बताए गए इस दिव्य लिंग का पूजन अर्चन किया और उनके श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन करने से भगवान महादेव अर्थात भगवान शिव बेहद प्रसन्न हो गए और उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से भगवान परशुराम जी को मुक्त कर दिया। मान्यता है कि श्री रामेश्वर महादेव के दर्शन करने से दोषों का नाश होता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने व विजय श्री प्राप्त होती है और श्री रामेश्वर महादेव का मंदिर सती दरवाजे के पास रामेश्वर गली में स्थित है।